फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पांचवा जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल से, इसमें दे रखा है 2.5 प्रति पेंसिल यानी कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है और इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से 55 की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं। जब भी फ्रेंड्स जो हमसे ये क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि पेंसिलों की संख्या हमसे जब भी बराबर हो, जब भी पेंसिलों की संख्या बराबर हो यानी कि विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है ये हमसे पूछा है, तो जब भी हमें पेंसिलों की संख्या बराबर दे रखी हो तो हम इसको एक देखते हैं ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं, फिर हम बताएंगे इसको बेसिक से। ट्रिक से देखते हैं, जब भी हमें पेंसिलों की संख्या बराबर दे रखी हो तो लाभ और हानि को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा जो वो दे रखा है क्या, जितने में ये बेची गई हैं उनका हम क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो हम देखते हैं लाभ और हानि को हम प्लस करेंगे, इसमें 110 का लाभ और 55 की हानि, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमें उसका अंतर ले लेंगे जितने में ये पेंसिल बेची गई हैं, यानी कि 2.5 माइनस 1.75, तो ये तो हमारी हो गई ट्रिक। देखते हैं हम 110 यानी 165 और इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.75, यहाँ से 2 जीरो ये तो 5 एकम 5 बचा कितना, 2 5 पंजे 25, 5 तियां 15 और 3 बचा 15 दूनी 30, यानी 220 हमारा ए ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको बेसिक से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बेसिक से देखने के लिए हमें इसके दोनों जो बेची गई हैं पेंसिलें उनका हमें कॉस्ट प्राइस निकाल के दोनों को बराबर रख देना है, फिर ये आंसर आ जाएगा। दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमें उनको बराबर रख देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम इसमें पेंसिलों की जो संख्या है, पेंसिलों की संख्या माना x, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। प्रॉफिट बराबर होता है हमारा SP माइनस CP, तो हम यहाँ से CP निकालेंगे यानी कॉस्ट प्राइस, तो CP SP माइनस प्रॉफिट, इस प्रकार से हम ये निकालेंगे और फिर दोनों के जो क्रय आएंगे उनको हमें बराबर रख देना है। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं CP निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो SP हमारा 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर कितनी पेंसिल है, हमने X मान ली है, तो यहाँ पर रख दो 2.5 पेंसिल, यानी कि हमने माना कितना है X इंटू X। अब कह रहा है कि बेचने से विनोद को 110 का लाभ होता है, तो प्रॉफिट यानी कि 110 दे रखा है, तो माइनस यहाँ से हम प्रॉफिट की जगह रखेंगे 110 बराबर हानि बराबर यानी लॉस बराबर CP माइनस SP। तो अब हम देखते हैं CP बराबर लॉस प्लस SP, तो लॉस कितने का हो रहा है हमारा, लॉस 100 पेंसिल का हमारे CP। अब हम देखते हैं 1.75 प्रति पेंसिल, तो इतनी ही पेंसिलों का मूल्य हमने कितना माना है, हमने X माना है, तो 1.75 इंटू X माइनस यानी कि प्लस, फॉर्मूले के हिसाब से प्लस कितने में 55 में, तो हम यहाँ से निकाल देंगे इसको, माइनस 1.75 X बराबर 55 और ये जाएगा प्लस हो जाएगा 110, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.75x बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 110, यानी कि 5 और 1 6 165, तो x बराबर 165 बटे 0.75, तो हम यहाँ से उसी प्रकार हमारा कितना आ जाएगा जिस प्रकार हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेशन की है, तो 220 हमारा ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा छठा जो क्वेश्चन दे रखा है, छठा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा, उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का हमसे क्रय मूल्य पूछा है क्या होगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें
अब देखते हैं हम, एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदा है। ये हमें इसका खरीदा हुआ मूल दे रखा है, किसका? दोनों का। तो उसने घोड़े को, अब देखते हैं हम इसको, घोड़ा ये हो गया और गाड़ी, घोड़े को उसने 20% के लाभ पर बेचा है और गाड़ी को उसने 10% हानि पर, तो हम माइनस तो दिखा देंगे हानि को। ठीक है, इस प्रकार उसे कुल सौदे पर कितना लाभ हुआ है? 2% का लाभ हुआ है। तो ये है हमारा 2% का इसका लाभ है इन पर। ठीक है, तो हम 2% का ये सो लाभ हुआ है इसे। तो अब देखते हैं हम इसको, 20 में से 2 को घटा देंगे, हमारा कितना बचा? 18। ठीक है, अब ये दे रखा है -10 और ये -2, कितना हो गया? -12। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 12। तो अब ये हमारा क्या बन गया? रेशियो बन गया एक प्रकार से। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। ठीक है, 2 है ये, कितना है? 2। अब ये हमारा 2:3 बन गया। अब कह रहा है कि घोड़ा तथा गाड़ी 2000 में खरीदे गए, तो ये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया निकल के दोनों का। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5। 5 की जो वैल्यू हमारे लिए दे रखी है वो कितनी है? 20,000। तो 5 चौक कितना? 20 और 3 0, ये हमारी एक की वैल्यू आ गई 4000। हमसे पूछा क्या है? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़ा ये कितना दे रखा है हमारा? 2 यूनिट। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8000। 4000 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8000, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन में सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, हमारा 8वां क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% पर हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है तो उसका हमसे विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस जो है उसको 100% हम मान लेते हैं। अब हम देखते हैं SP1 और SP2 देखते हैं हम। अब कह रहा है एक वस्तु 25% की हानि पर, तो 100% है, 25% इसमें से घटा देंगे, हानि कह रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा? 75। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है तो SP2 15%, यानी कि 115। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 15, यानी कि 5 से हम काट दें इसको, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ये हो गया। अब इसमें दे रखा है हमें, पहले वाली जो दे रखा है हमें SP1, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 में बेची, लेकिन इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है? 15 की 6,750, इतने में तो बेची है। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 6,750 बटे 15। तो 15 से हम इसे काट देंगे, 15 चौके 60, 15 पने 75, यानी कि 450 आ गई हमारी एक यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 15% के लाभ पर बेचने पर, यानी कि इस पर, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो SP2 कितना दे रखा है हमें? 23 गुणा 450, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आएगा आंसर 450 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 का 0, 3 पंजे 15 के 5, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 2 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 5 3 9 और 1 10, 103 50, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दे रखा है इसमें आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नमा क्वेश्चन हमारा दे रखा है RS अग्रवाल से। कौन सा क्वेश्चन? नमा क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है इसमें, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें रेशियो मेथड से हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है ए ने किसको बेचा? बी को बेचा है। फिर बी ने इसे सी को बेचा है। सी ने
अब सी ने तो किसी को बेचा नहीं है, लेकिन सी ने इसके लिए भुगतान जो रकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 517.50 की। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। ए ने क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, तो 15% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। कितनी आएगी, 5 तिया 15, 15% है ये दिया हुआ, 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। ये कितने में बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है, किसको, बी को। तो 20 का 23 पे बेच रहा है, 20 में 23, यानी 3 का लाभ हो रहा है, तो 20 में 23। अब जो नेक्स्ट जो दे रखा है, बी इसे 10% की हानि पर, बी इसे 10% की हानि पर, तो 10% ये लॉस दे रखा है, ये प्रॉफिट है। तो 10% यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। तो 10 से 1 की हानि हो रही है, किसे बेच रहा है, सी को। तो 10 से 1 की हानि यानी 9, तो ये जो हमारा रेशियो आएगा निकल के, वो किसका आएगा, ए और सी का रेशियो आएगा निकल के। किसका, ए और सी का रेशियो आएगा निकल के, क्योंकि लास्ट में जो बी दे रखा है, बी कह रहा है 10% की हानि पर किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। तो जब सी को बेच रहा है तो ए और सी का हमारा ये रेशियो आएगा, तो हम इससे इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 200, और ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ 9 दूनी 18, 18 दो 20, यानी 207। अब हमें जो सी कितना है, सी बराबर कितना है, 207। अब सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 517.50। 500 इसकी यूनिट, इस यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 517.50। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, 517.50 बटे 207। जब हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2.5। तो हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ए की निकालेंगे, 200 दे रखी है, इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5000। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 500। तो हमारा जो ए ऑप्शन, इसमें 500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन ये दे रखा है आर.एस. अग्रवाल से, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में भी बेचकर हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें लाभ और हानि क्या है, ये बराबर दे रखी होती हैं। ठीक है, लाभ और हानि जब भी बराबर दे रखी हो, तो हम इसको पहले तो हम देखते हैं एक ट्रिक से, कि ट्रिक से कैसे करें इसको, फिर हम देखेंगे इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। तो ट्रिक हमारी क्या है, 1754 प्लस, जब भी हमें लाभ और हानि यानी जितने में बेच रहा है और उतने में उसको हानि हो रही है, यानी इक्वल दे रखा है, 1754 में बेचकर और कितना कह रहा है, 1492 की हानि होती है, बटे हमें क्या करना देना है, 2। हानि और लाभ को, हमें लाभ और हानि को दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 4 और 2 6, 9 और 5 14 के 4, हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 के 2, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1623 ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब ये दे रखा है, बेचकर उतना, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ लिखेंगे और यहाँ पर हानि लिखेंगे, यानी लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लाभ हानि बराबर क्या होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी, यही होता है ना। अब हमें क्या करना है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है हम उसको x मान लेंगे, कितना मान लेंगे, x। जो CP हम कितना मान लेंगे, x, बराबर ये भी CP हमारा क्या हो जाएगा, x। अब ये कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचकर, ठीक है, SP हमारा कितना है, 1754 बेचकर उतना लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट ये आ गया। अब कह रहा है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि, तो हमने हानि का फॉर्मूला ये नीचे लिखा है, CP हमने x माना है, कितने में बेचकर, 1492 में बेचकर। ठीक है, ये वाला जो x है इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 14, ये 1754, ये हो जाएगा प्लस
1492। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1754 प्लस 1492 बटे 2। अब ये हमारा यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3246 बटे 2, ये जुड़ जाएगा इसमें। फिर हमारी वही कंडीशन बन गई यहाँ पर जैसी जिस प्रकार बनी, तो हम इसको काटेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 1623, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर। तो चाहे हम ट्रिक से करें चाहे कॉन्सेप्ट से करें, हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ट्रिक को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन RS अग्रवाल के, और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।